अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्री भगवान वाच काम एष क्रोध एष रजोगुण संभवः महाशनो महापाप्मा विद्वेनमिह वैरिनमा। आगे 14वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहेंगे, तृष्णा कामना और आसक्ति से रजोगुण उत्पन्न होता है, और यहाँ यह कह सकते हैं कि रजोगुण से काम उत्पन्न होता है। इससे यह समझना चाहिए कि राग से काम उत्पन्न होता है और काम से राग बढ़ता है। तात्पर्य यह है कि संसारिक पदार्थों को सुखदायी मानने से राग उत्पन्न होता है, जिससे अंतःकरण में उनका महत्व दृढ़ हो जाता है। फिर उन्हीं पदार्थों का संग्रह करने और उनसे सुख लेने की कामना उत्पन्न होती है। पुनः कामना से पदार्थों में राग बढ़ता है। यह क्रम जब तक चलता है तब तक पाप कर्म से सर्वथा निवृत्ति नहीं होती। काम एष क्रोध एष हा, मेरी मनचाही हो, यही काम है। उत्पत्ति विनाशशील जड़ पदार्थों के संग्रह की इच्छा, संयोगजन्य सुख की इच्छा, सुख की आसक्ति, ये सब काम के ही रूप है। पाप कर्मों कहीं तो काम के वशीभूत होकर और कहीं क्रोध के वशीभूत होकर किया गया दिखता है। दोनों से अलग अलग पाप होते हैं, इसीलिए दोनों पद दिए। वास्तव में काम अर्थात उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों की कामना, प्रियता, आकर्षण ही समस्त पापों का मूल है। कामना में बाधा लगने पर ही काम ही क्रोध में परिणत हो जाता है। इसीलिए भगवान ने एक कामना को ही पापों का मूल बताने के लिए उपर्युक्त पदों में एक वचन का प्रयोग किया है। कामना की पूर्ति होने पर लोभ उत्पन्न होता है, और कामना में बाधा पहुंचने पर बाधा पहुंचाने वाले पर क्रोध उत्पन्न होता है। यदि बाधा पहुंचाने वाला अपने से अधिक बलवान हो तो क्रोध उत्पन्न न होकर भय उत्पन्न होता है। इसीलिए गीता में कहीं कहीं कामना और क्रोध के साथ 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 भय की बात भी आई है, जैसे वीतराग भय क्रोध हा और विगत तेच्छा भय क्रोध हा। कामना संबंधी विशेष बात। कामना संपूर्ण पापों, संतापों, दुखों आदि की जड़ है। कामना वाले व्यक्ति को जागृत में सुख मिलना तो दूर रहा, स्वप्न में भी कभी सुख नहीं मिलता। काम अछत सुख सपने हो नाही। मानस 7:91। जो चाहते हैं वह न हो और जो नहीं चाहते वह हो जाए, इसी को दुख कहते हैं। यदि चाहते और नहीं चाहते को छोड़ दे तो फिर दुख है ही कहाँ। नाशवान पदार्थों की इच्छा ही कामना कहलाती है। अविनाशी परमात्मा की इच्छा कामना के समान प्रतीत होती हुई भी वास्तव में कामना नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों की कामना कभी पूरी नहीं होती, प्रत्युत बढ़ती ही रहती है। पर परमात्मा की इच्छा परमात्मा प्राप्ति होने पर पूरी हो जाती है। दूसरी बात, कामना अपने से भिन्न वस्तु की होती है और परमात्मा अपने से अभिन्न है। इसी प्रकार सेवा, कर्मयोग, तत्व ज्ञान, ज्ञान योग और भगवत प्रेम, भक्ति योग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग की इच्छा भी कामना नहीं है। परमात्मा प्राप्ति की इच्छा वास्तव में जीवन की वास्तविक आवश्यकता, भूख है। जीव को आवश्यकता तो परमात्मा की है, पर विवेक के दब जाने पर वह नाशवान पदार्थों की कामना करने लगता है। एक शंका हो सकती है कि कामना के बिना संसार का कार्य कैसे चलेगा। इसका समाधान यह है कि संसार का कार्य वस्तुओं से, क्रियाओं से चलता है, मन की कामना से नहीं। वस्तुओं का संबंध कर्मों से होता है, चाहे वे कर्म पूर्व के प्रारब्ध हो अथवा वर्तमान के। कर्म बाहर के होते हैं और कामनाएं भीतर की होती है। बाहरी कर्मों का फल भी वस्तु, परिस्थिति आदि के रूप में बाहरी होता है। कामना का संबंध फल की प्राप्ति के साथ है ही नहीं। जो वस्तु धर्म के अधीन है, जो वस्तु कर्म के अधीन है, वह कामना करने से कैसे प्राप्त हो सकती है। संसार में देखते ही
देखते ही है कि धन की कामना होने पर भी लोगों की दरिद्रता नहीं मिटती। जीवन मुक्त महापुरुषों को छोड़कर शेष सभी व्यक्ति जीने की कामना रखते हुए ही मरते हैं। काम न करे या न करे, जो फल मिलने वाला है वह तो मिलेगा ही। तात्पर्य यह है कि जो होने वाला है वह तो होकर ही रहेगा, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा, चाहे उसकी कामना करे या ना करे। जैसे कामना ना करने पर भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है, ऐसे ही कामना न करने पर अनुकूल परिस्थिति भी आ जाएगी। रोग की कामना किए बिना भी रोग आता है, और कामना किए बिना भी निरोगता रहती है। निंदा अपमान की कामना न करने पर भी निंदा अपमान होते हैं, और कामना किए बिना भी प्रशंसा सम्मान होते हैं। जैसे प्रतिकूल परिस्थिति कर्मों का फल है, ऐसे ही अनुकूल परिस्थिति भी कर्मों का ही फल है। इसीलिए वस्तु, परिस्थिति आदि का प्राप्त होना अथवा ना होना कर्मों से संबंध रखता है, कामना से नहीं। कामना तत्कालिक सुख की भी होती है, और भावी सुख की भी। भोग और संग्रह की इच्छा तत्कालिक सुख की कामना है, और कर्म फल प्राप्ति की इच्छा भावी सुख की कामना है। इन दोनों ही कामनाओं में दुख ही दुख है, कारण की कामना केवल वर्तमान में ही दुख नहीं देती, प्रत्युत भावी जन्म में कारण होने से भविष्य में भी दुख देती है। इसीलिए इन दोनों ही कामनाओं का त्याग करना चाहिए। कर्म और विकर्म, निषिद्ध कर्म दोनों ही कामना के कारण होते हैं। कामना के कारण कर्म होते हैं, और कामना के अधिक बढ़ने पर विकर्म होते हैं। कामना के कारण कर्म होते हैं, और कामना के अधिक बढ़ने पर भी कर्म होते हैं। कामना के कारण ही असत में आसक्ति दृढ़ होती है। कामना न रहने से असत से संबंध विच्छेद हो जाता है। कामना पूरी हो जाने पर हम उसी अवस्था में आ जाते हैं जिस अवस्था में हम कामना उत्पन्न होने से पहले थे। जैसे किसी के मन में कामना उत्पन्न हुई कि मेरे को 100 रुपए मिल जाए, इसके पहले उसके मन में 100 रुपए पाने की कामना नहीं थी, अतः अनुभव से सिद्ध हुआ कि कामना उत्पन्न होने वाली है। तब तक 100 रुपए की कामना उत्पन्न नहीं हुई थी, जब तक 100 रुपए की कामना उत्पन्न नहीं हुई थी तब तक निष्कामता की स्थिति थी। उद्योग करने पर यदि प्रारब्ध वशात 100 रुपए मिल जाए तो वही निष्कामता की स्थिति पुनः जाती है, परंतु सांसारिक सुख आसक्ति के कारण वह स्थिति ठहरती नहीं, और नई कामना उत्पन्न हो जाती है कि मेरे को 1000 रुपए मिल जाए। इस प्रकार न तो कामना पूरी होती है और न पूरी तृप्ति ही होती है। कोरे परिश्रम के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। काम अर्थात सांसारिक पदार्थों की कामना का त्याग करना कठिन नहीं। थोड़ा गहरा विचार करें कि वास्तव में कामना छूटती ही नहीं अथवा टिकती ही नहीं। पता लगेगा कि वास्तव में कामना टिकती ही नहीं, वह तो निरंतर मिटती ही जाती है। किंतु मनुष्य नई नई कामनाएं करके उसे बनाए रखता है। कामना उत्पन्न होती है और उत्पन्न होने वाली वस्तु का मिटना अवश्यम भावी है, इसीलिए कामना स्वतः मिटती है। अगर मनुष्य नई नई कामना न करे तो पुरानी कामना कभी पूरी होकर और कभी न पूरी होकर स्वतः मिट जाती है। कामना की पूर्ति सभी के लिए और सदा के लिए नहीं है, परंतु कामना का त्याग सभी के लिए और सदा के लिए है। कामना कारण की कामना अनित्य और त्याग नित्य है। निष्काम होने में कठिनाई क्या है? यह निर्मम नहीं होते, यही कठिनाई है। यदि हम निर्मम हो जाए तो निष्काम होने की शक्ति आ जाएगी, और निष्काम होने से असंग होने की शक्ति आ जाएगी। जब निर्ममता, निष्कामता और असंगता आ जाती है तब निर्विकारता, शांति और स्वाधीनता स्वतः आ जाती है। बोलिए भक्तवत्सल